हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही हमें कंपनी के जो है Q4 के अपडेट्स देखने को मिले। तो देखते हैं कि आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कौन से फैसलों को या फिर जो कुछ भी पॉइंट्स है उसको अप्रूवल मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिलते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो है रीअपॉइंटमेंट जो कि MS अमीरा शाह का एज अ चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर। उसके बाद में एक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि सुरेंद्र चेमेनो कोटिल का जो है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है जिनका नाम है रेहान खान, तो उनका अपॉइंटमेंट देखने को मिला है। उसके बाद में भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, और उसके बाद में जो है एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो प्लान है तो उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स को अप्रूवल मिलते हुए नज़र आए। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो हमें पेज नंबर 16 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है कि स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसके बाद में देखेंगे कि कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट। तो हमें रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। तो देखिए, कंपनी का इस टाइम का इनकम है लगभग 352 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 325 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 333 करोड़। देखिए, 333 करोड़ का जो पिछले साल का इनकम है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है 352, और पिछले क्वार्टर की जो इनकम है जो कि है 325, वो भी बढ़कर कितनी हो चुकी है 352। कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में अच्छी रही या फिर बुरी रही है। दोस्तों, डेफिनेटली जो है कंपनी की इनकम जो है अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी की इनकम जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सालाना बेसिस पे भी बड़ी है दोस्तों। उसके बाद में एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 316 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 282 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 283 करोड़। देखिए 283 करोड़ का जो खर्चा है वो बढ़कर कितना हो चुका है 316, और 282 का खर्चा भी बढ़कर कितना हो चुका है 316। तो जिस तरह से हमें कंपनी का इनकम बढ़ते हुए नज़र आया, उसी तरह से जो है एक्सपेंसेस भी हमें बढ़ते हुए नज़र आया दोस्तों। इसको भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो यूजुअली कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। देखते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना रहा इस क्वार्टर का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो इस क्वार्टर का है लगभग 36 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 42 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 50 करोड़ का। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 50 था वो 36 का हो चुका है। 42 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 करोड़ का हो चुका है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT की, अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें तो हमें डाउन ही जाता हुआ नज़र आया। तो एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके आगे का भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा तो आपने फ़िलहाल मानकर चलना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसा है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और देर। तो देखने को मिल रहा है लगभग 29 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 31 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 36 करोड़ का। तो देखिए 36 का प्रॉफिट 29 हो गया और 31 का भी प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर का 29 हो गया दोस्तों। अगेन सेम चीज़ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें घटता हुआ नज़र आया है। हालांकि इससे रिलेटेड जो है कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है, जैसे ये जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। कभी जो है पेशेंट ज़्यादा आते हैं, कभी खर्चा ज़्यादा निकलता है, या फिर कभी कंपनी के एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद में EPS में भी वही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। 5.69 रुपीज़ का EPS पिछले क्वार्टर में था 6.12 का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 7.11 का। 7 का हो चुका है 5, और जो 6.25 रुपये का EPS है वो भी हो चुका है लगभग 5.5 रुपीज़ का। अगेन सेम बात ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी गिरावट हमें कंपनी की
EPS में भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि कंपनी ख़राब हो गई? सो नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिट कमाती है, लेकिन क्या होता है कि कंपनी के खर्चों की वजह से जो है वो मतलब उनको मेंटेन नहीं कर पाती। सो इतने छोटे मोटे जो है लॉस या फिर गिरावट जो है इनकम में हमें नज़र आती ही रहेगी। हालांकि आपने ये भी बात रखना चाहिए कि कंपनी अब फ़िलहाल तो जो है प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल रही है, अभी तो कंपनी लॉस में नहीं की है। सो आपने जो है इस कंपनी में जो है निवेश करने का जो है फंडामेंटल पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के सोच सकते हो, क्योंकि कंपनी ख़राब देखने को नहीं मिल जाती है। हाँ, मानता हूँ कि 1-2 क्वार्टर कंपनी के जो है ख़राब आई है, एक क्वार्टर और पिछला क्वार्टर, लेकिन अगला क्वार्टर आप अगर कंपेयर करें या फिर देखने जाए तो हो सकता है कि अच्छा हो, क्योंकि सर्दियों में और बरसात में जैसा कि आपको पता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।